हेलो स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप का। डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। देखो इसमें क्या करना है, स्फेरिकल सरफेस तो लेना ही है, पहले इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो कहता क्या है कि गॉस थ्योरम के द्वारा कूलम्स लॉ को प्राप्त करना है, डिड्यूस करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्फेरिकल सरफेस हम कंसीडर करेंगे, उसके सेंटर पर प्लस Q1 चार्ज को प्लेस कर दिए। इसका रेडियस कितना है, तो रेडियस जो है स्मॉल आर है। ठीक, अब देखो एरिया एलिमेंट जो वेक्टर है वो तो वेक्टर डीएस है, और उसका वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड है, जो गॉस थ्योरम में हम लिए थे सेम है, तो डीएस है। देखो यही है मैग्नीट्यूड एरिया एलिमेंट वेक्टर का। ठीक है, तो डीएस है। अब डीएस जो है उसके सेंटर पी पर प्लस Q2 चार्ज को प्लेस किए हैं। प्लस लिखने के लिए जगह नहीं था इसलिए प्लस साइन नहीं लिखे हैं यार। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस Q2 यहाँ है। अब देखो सेंटर पर जो चार्ज है उसके कारण जो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वेक्टर ही होगा। इस चार्ज के कारण जो सेंटर पर चार्ज है, राइट। अब देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया ई हो गया, और जो एरिया एलिमेंट वेक्टर है वेक्टर डीएस, उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, तो फिर इन दोनों के बीच जो एंगल सबटेंड होगा 0 डिग्री होगा। अब इसको हम एक बार रीडिंग दे दे रहे हैं। देखो लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल सरफेस S of radius smaller plus Q1 charge is placed at its center. Now let us consider an area element vector ds of magnitude ds, clear, plus Q2 charge is placed at its center P. अब देखो the electric field at point P due to plus Q1 charge is vector E. अब इसके बाद क्या है, दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एरिया एलिमेंट डीएस। अब हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे गॉस थ्योरम में हम फाइंड आउट किए थे, तो सिमिलरली इसमें भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे पहले एरिया एलिमेंट। तो एरिया एलिमेंट से लिंक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डी फाई हो जाएगा। अब देखो डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, तो याद है आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ईडीएस कॉस थीटा, और ईडीएस कॉस थीटा का मतलब यहाँ हो गया ई इंटू डीएस। इट मींस cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो डी फाई इज इक्वल टू हो गया ई इंटू डीएस। अब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा स्फेरिकल सरफेस से लिंक होगा, तो फाई इज इक्वल टू इसी का लाइन इंटीग्रल हम करेंगे, तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा डी फाई। तो डी फाई इज इक्वल टू वी हैव गॉट हियर ई इंटू डीएस, तो ई को सेपरेट कर दिए बिकॉज ई इज कांस्टेंट। अब यहाँ इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, तो जो एरिया एलिमेंट है डीएस उसी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बार बार कहते हैं इंटीग्रेशन का मतलब यार छोटे को बड़ा करना है, और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, बड़े को छोटा करना है। तो देखो अब यहाँ हो गया e इंटू 4πr²। डीएस जो है डीएस का इंटीग्रेशन होगा तो एस सरफेस बनेगा। एस का मतलब स्फीयर का एरिया, स्फीयर का एरिया कितना होता है 4πr², तो यहाँ हो गया 4πr²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो यूजिंग गॉस थ्योरम जो है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा फाई इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल चार्ज प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड में जो टोटल चार्ज है वह होगा, नीचे होगा एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी है वैक्यूम का। अब देखो तो कितना चार्ज है अंदर में, देखो Q1 चार्ज है, तो Q1 अब बाई हो गया एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को अगर हम कंसीडर करते हैं तो देखो LHS 5, इसका भी LHS 5, तो RHS क्या होगा, दोनों का इक्वल हो जाएगा। इक्वल किए तो E इंटू 4πr² इज इक्वल टू हो गया Q1 अपॉन हो गया एप्सिलॉन नॉट। अब देखो E इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बोलो यार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे फोर्स अपॉन चार्ज। तो किस चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर रहा है Q1, तो Q2 चार्ज पर फोर्स लगा रहा है। बात समझ गए, तो फोर्स बाई हो गया Q2 यानी F बाई Q2, Q2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ चला जाएगा। तो इसको अरेंज करते हैं, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई हो जाएगा R²। तो हो गया कितना, F इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। दिस इज कॉल्ड, अब यहाँ चूंकि नीचे हम नहीं लिख रहे हैं, आपको याद ही है दिस इज कॉल्ड के बाद क्या लिखना है, कूलम्स लॉ। तो क्लियर हो गया कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम। अब इसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।